गाजियाबाद महानगर दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक सुनील कुमार शर्मा से विशेष बातचीत। आज हमारे चैनल पर सुनील कुमार शर्मा महानगर संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ से विशेष बातचीत की, जिसमें सुनील शर्मा ने दिव्यांगों के लिए भविष्य में कई योजनाओं के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताया। आइए सुनते हैं सुनील कुमार शर्मा से विशेष बातचीत। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। की खबर से हमारे साथ हैं इस समय सुनील शर्मा जी, जो कि गाजियाबाद दिव्यांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं, दिव्यांग प्रकोष्ठ के लिए उन्होंने बहुत सी कार्य योजना लाए हैं जिससे दिव्यांगों को फायदा हो। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल पे। और अब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि दिव्यांग लोग हैं उनको कुछ रोजगार मिले, उस अपने हाथ पैरों के अपनी ये इज्जत के साथ रोटी कमा के अपने परिवार को जो आर्थिक मदद कर सकें। इसमें आपने एक नई पहल भी की है कि उनको जो है दुकानें मुहैया कराने की एक पहल चलाई है। वो क्या योजनाएं हैं, उसमें कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप को अच्छा लगा कि मेरी जो पहल है वो आपको अच्छा लगा, सभी मीडिया कर्मियों को अच्छा लगा। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए और सब ने लगभग इंटरव्यू भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका योगदान है इस बात को बहुत आगे तक पहुंचाने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिव्यांगता कोई श्राप नहीं है, ये एक आदमी की जो शारीरिक कमी है उसको दिव्यांग कहा जाता है। लेकिन मैं भी उस दिव्यांगता को बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन मैं भी दिव्यांग हूँ, लेकिन मैं अपने आप को दिव्यांग कभी महसूस नहीं करता। लेकिन मेरे से जो और भी ज़्यादा जो मतलब भाई बहन हैं, बहुत परेशान हैं, जिनका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, उनके सामने बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मेरा एक विचार मन में आया कि भाई हम अपने भाई बहनों के लिए कुछ ऐसा करें जिनसे उनकी जीविका चलती रहे। उस जीविका के लिए मैंने, जैसे नगर निगम है या हमारे यहाँ GDA है या मतलब मेट्रो DMRC वगैरह हैं, इनसे एक हमने संपर्क किया। तो उन्होंने बोला कि भाई आप एक ज़रा लिस्ट बनाओ, जो इसके अंदर आते हैं दिव्यांगता के, जिनको रोज़गार नहीं है, हम भी आपके साथ खड़े होकर उनको कहीं जगह देंगे, किसी का खोखा रखवाएंगे, कि जो नगर निगम की दुकान है उनको उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको दुकान देंगे। उसके लिए जो नगर निगम की फ़ीस है वो उनको हर महीना देनी पड़ेगी। वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ना के बराबर है। और जब आदमी करेगा, कमाएगा, तो थोड़ी बहुत फीस भी ज़रूर देगा। तो मेरा ऐसा मन में विचार आया। और जैसे ही अब आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है अभी, उसके बाद तुरंत 10 जून तक ये प्रक्रिया पूरी करके, और हो सकता है जून के महीने में उनको हम उठने बैठने के लिए जगह दें, रोज़गार के लिए जगह। तो उनके लिए इसके महीने के लिए वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई फ़ोन नंबर या कुछ ऐसा है वो आप बताएंगे, जिससे हमारे चैनल के दर्शकों के थ्रू वो चैनल नंबर वहाँ तक पहुँचे और ज़रूरतमंद इस योजना का लाभ उठा सकें? देखिए, मेरा नंबर तो वैसे 9716252256 9716 25 22 56। कभी भी आप रात को 2 बजे भी फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठेगा। और इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने भाई बहनों की सेवा करूं। मैं गाड़ी भी चला लेता हूं, सारे काम कर लेता हूं। कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनको लोन भी दिलवाया है और लोन दिलवाएंगे भी। वो बहुत बढ़िया कमा खा रहे हैं और हर महीना 10,000 रुपये लोन लिया है, 833 रुपये हर महीना उनके अकाउंट से किस्त कट जाती है। वो बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा जिसका रोज़गार, उसी के हिसाब से उसको खर्चा भी करना चाहिए। मान लिया मेरा रोज़गार है, मैं 500 रुपये रोज़ कमाता हूँ, तो कम से भी कम मैं 200-250 रुपये रोज़ खर्च करूँ, या उनमें से कुछ सेविंग भी मुझे ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि मार्केट कभी इधर कभी उधर हो रही है, तो उसमें कब घट जाए कब बढ़ जाए। तो आगे वो अपना थोड़ा सा आदमी को जोड़ के भी चलना चाहिए। चलिए, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस तरह आप निरंतर लगे रहें और समाज की सेवा करते रहें। देखिए, और विकलांग होने के नाते कम से कम दिमागी तौर से कोई विकलांग ना हो और सोच अपनी विकलांगता से दूर रखें। नहीं, देखिए ऐसा, देखिए मेरा मतलब ये है कि दिव्यांग, मैं पहले बताऊं, दिव्यांगता कोई श्राप नहीं है, लेकिन लोग इसको घृणा की नज़र से ना देखें। जो लोग दिव्यांगों को घृणा की नज़र से देखते हैं वो दिमाग से भी दिव्यांग हैं। उन लोगों को देखिए, दिव्यांगता ऐसा नहीं है कि शरीर का किसी का हाथ पैर कटा हुआ, कान कटा हुआ, उंगली कटी हुई है, ये दिव्यांगता नहीं है। दिव्यांगता वह भी है जो दिव्यांगों के बारे में अपने दिमाग से भी उल्टा सोचता है। तो मैं मानता हूं कि उसका जो दिमाग है
वो शरीर तो उसका स्वस्थ है लेकिन दिमाग दिव्यांग है। तो हमें जो भी दिव्यांग भाई बहन मिलते हैं, देखिए मेरा सबके कहने का मतलब ये है कि जो भी मिलें सब आप मेरा नंबर दो। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ 97 16 25 22 56। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी मदद हम करेंगे। देखिए हम मदद नहीं कर रहे, सरकार मदद कर रही है, हमारे प्रदेश की सरकार मदद कर रही है, केंद्र की सरकार मदद कर रही है हमें। देखिए मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का हूँ, लेकिन हमारे यहाँ योगी जी ने जो दिव्यांगों की पेंशन पहले समाजवादी सरकार में 300 रुपये होती थी, आज 1000 रुपये उन्होंने किए। उनको पता है कि एक दिव्यांग आदमी का खर्चा कितना होता है। और ये आगे बढ़ने हमारे नरेंद्र कश्यप जी हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, जो उन्होंने बोला है कि भाई अब ये पेंशन बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई आपने क्वेश्चन है आपसे कि जो ये योजना आप बता रहे हैं शॉप की, इसमें कोई एज लिमिट भी है या कोई भी दिव्यांग हो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है? नहीं, एज लिमिट कोई नहीं है। अच्छा, देखिए देखिए इसमें रिटायरमेंट या उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, एज लिमिट इतनी है कि बिल्कुल नाबालिग ना हो बच्चा। अच्छा, जैसे कि वो उसको हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं कि तू पढ़, तुझको पढ़ना है। पढ़ने लिखने के बाद में हमारा आरक्षण है 4%। दिव्यांग हैंडीकैप के लिए जब सरकारी योजना आती है तो उसको 4% में खाते में नौकरी मिलेगी, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसकी मतलब जो उसने पढ़ाई लिखाई की है। हम ऐसा नहीं है कि ये तो ऐसा है कि दिव्यांग जो लोग चल नहीं फिर नहीं सकते, वो बैठ के अपनी चाय की दुकान खोल लें, बीड़ी सिगरेट पान का खोखा खोल लें, या मान लिया पति दिव्यांग है पत्नी स्वस्थ है तो वो अपने कहीं छोले भटूरे की दुकान खोल ले, छोले कुलचे की दुकान खोल ले, तो दोनों आदमी मिल बैठ के अपना काम कर सकते हैं। मतलब मेरा मतलब ये है कि हमारा कोई भी दिव्यांग भाई बहन बिना रोजगार के ना रहे और उसकी जीविका कैसे चले, ये सोचने का काम हमारा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया।